आज तुम्हारे नबी की शान में जो गुस्ताखियां हो रही हैं, सबसे बड़ी बात यह कि तुमने नबी के बारे में जाना नहीं, तुमने नबी के बारे में पता नहीं किया, तुमने नबी के बारे में पता नहीं किया, पढ़ा नहीं, इसलिए जिसका जो जी आता मुंह में आता बकवास करके चला जाता और तुम खामोशी से बैठे रह जाते हो, इसलिए कि तुम्हें पता नबी आला, मगर कितना आला ये तुमने कभी पढ़ने की कोशिश नहीं की। खुदा की कसम, अगर पढ़ने की कोशिश कर लेते और नबी के बारे में कोई गुस्ताखी कर लेता, खाना छोड़ देते, जिंदगी जीना छोड़ देते, कारोबार छोड़ देते और रोड पे आके खड़े हो जाते, कारोबार छोड़ दूंगा, खाना छोड़ दूंगा, पीना छोड़ दूंगा, मगर नबी की शान में किसी ने उंगली उठाई, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कब होगा? ये जब होगा जब तुझे नबी की शान के बारे में पता होगा, जब तुम्हें पता नहीं है। अभी एक बाबा ने नबी की बारगाह में गुस्ताखी की, एक नबी का दीवाना, एक नबी का मस्ताना इम्तियाज जलील नाम का चला था औरंगाबाद से लाखों की भीड़ को लेके जब मुंबई पहुंचा है तो दुनिया हिल के रह गई। उसने आंखों में आंखें डाल के बता दिया कि दुनिया वालों सुन लो, लंबे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने कहा मैं नेता बाद में हूँ, मुस्तफा का गुलाम पहले हो, हारा हुआ एमपी बाद में हो, मुस्तफा का गुलाम पहले हो, सियासत बाद में होगी, मुस्तफा की गुलामी पहले होगी। उसने कहा चूल्हे में जाए ऐसी सियासत, नबी के नाम पर ऐसे हजारों इम्तियाज जलील कुर्बान है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आप सियासत में बोलना नहीं चाहते? कितनी बड़ी सियासत है तेरी, एक प्रधनिया की वजह से मेरी प्रधनिया न चली जाए, अखबार कहने तैयार नहीं है। खुदा की कसम मेरा सीना चौड़ा हो गया था। 0.0 अगर लाए तो उसका भी एक आएगा। कुल इतने से लोग सड़कों में निकले, दुनिया हिल के रह गई और दुनिया कह रही थी हिंदुस्तान में मुस्तफा का गुलाम जिंदा है। और अगर खुदा की कसम सब नबी की नामूस के पहरेदार बन जाएं, कारोबार बाद में होगा, बिजनेस बाद में होगा, बाद में देख लेंगे, जिंदगी रही तो होता रहेगा। लेकिन जिंदगी है किसकी? जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ये जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। बता दो यार, पहले मेरा तो सीना हो गया। मैं उस माँ को सलाम पेश करता हूँ जिसने इम्तियाज जलील जैसे बेटे को जन्म दिया है। मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ, वोट मांगने नहीं आया हूँ, लेकिन मेरे नबी का जो नामूस का पहरेदार है, खुदा की कसम मेरे सर का ताज है, वो चाहे कोई भी, मतलब मेरा कुछ नहीं सियासत, मगर नबी की नामूस का पहरेदार खुदा की कसम कोई भी है, हमारे सर का ताज है। आज तुम्हें टाइम नहीं है लोगों, नबी की बात आया करो तो निकला करो। अगर कयामत में तुम जन्नत मांगने जाओगे तो मुझे इतना मैदान महशर होगा तो बताओ, तुम जन्नत मांगने जाओगे कहां? तुम्हारे तो बाप भी मना कर देंगे, नफ्सी नफ्सी, भाई कह देगा नफ्सी नफ्सी, जिनके लिए तुम लड़ाई झगड़े करते थे सब कहते थे नफ्सी नफ्सी। यार जाओगे कहां जन्नत मांगने, मुझे बताओ। आखिर में अगर जन्नत मांगने जाओगे तो खुदा की कसम ज़हरा के बाबा की बारगाह में जाओगे। ज़हरा का बाबा है जिसकी बारगाह में आखिर में लोग जन्नत मांगने जाएंगे। सब मना करेंगे, सब मना करेंगे, मगर ज़हरा का बाबा बोलेगा। जब ज़हरा के बाबा की बारगाह में ये गुनाहगार उम्मत जाएगी, ये सूरज की तपिश से जब तप जाएगी ये उम्मत, इनके भेजे हांडियों की तरह खोल रहे होंगे अपने पसीने में। जब ये उम्मत होता खा रही होगी, पसीने की बदबू से ये जब बेकरार उम्मत होगी, तो ज़हरा के बाबा की बारगाह में जाकर दुआई देगी, या रसूल अल्लाह बस अब आप है आका। नबी फरमाएंगे अना लहा गुलामो, मैं तुम्हारे लिए ही तो मौजूद हूँ।
गीत ना सुनेंगे। ये फातिमा का बाबा, ज़हरा का बाबा, हसनैन का नाना सजदे में सर रख कर अपने नबी अपने रब को राजी करने में लग जाएगा। मौला उम्मत की बख्शिश कर दे। अल्लाह की तरफ से इरशाद होगा, या मोहम्मद इरफा रासका वस्अतुका वशफा तुशफ़ा। ए मोहम्मद सजदे से सर को उठा, अरे बात कहो सुनी जाएगी, शफाअत करो कबूल की जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद करो सुनी जाएगी। मांगो वस्अल तुअता, मांगो अता किया जाएगा। वशफा तुशफ़ा करो कबूल की जाएगी। तुम जाओगे हम जाएंगे। अगर नबी से कहा या रसूलल्लाह आज जन्नत बस आपके कदम, आपकी निगाह पे है जन्नत। बड़ी प्यारी बात बयान करने लग गया हूं। अगर अल्लाह आपको ये ज़हन दे दे, तवज्जो करना जरा, मुस्तफा की सारी तवज्जो गुनाहगारों की तरफ होगी। किसकी तरफ होगी? तुम्हारे कई बच्चे हो इम्तिहान गाह में बैठे, तुम्हारे कुछ बच्चे पढ़ने में बहुत तेज हो, कुछ बच्चे वीक हो, तो उस्ताद या माँ बाप की नजर उन पे नहीं होती जिनकी पढ़ाई अच्छी है। पता होता है ये तो इम्तिहान निकाल ही लेंगे, नजर उन पे होती है जो पढ़ने में कमजोर होते हैं। मेरी बात गलत है कि सही है? बोलो यही है कि नहीं है? मेरी नबी की नजर मैदान महशर में नेकों पे नहीं होगी, मुत्तकी पे नहीं होगी, ये तो निकल ही जाएगा। गुनाहगारों पे होगी। किस पे होगी? अगर आज तेरे नबी की नामूस पे कोई उंगली उठाता, तेरे नबी को गाली देता, तो कुछ ना बोल सका, खामोश रहा। कल कयामत में अगर नबी ने कह दिया मुझसे आज जन्नत का तलबगार है, जब कल मुझे गालियां दी जा रही थी, तेरी ज़बान क्यों सिल गई थी, बोल क्यों ना सका, तो बताओ जवाब क्या होगा? कोई जवाब नहीं होगा, जवाब नहीं होगा। नहीं बोलते तो बोला करो। चाहे एक अखबार में अपना बयान दे दिया करो। 10-20 लोग कानूनी एतबार से कानून का उल्लंघन करके नहीं, बल्कि कानून हाथ में लेके, कानून हाथ में लेके अपना एहतजाज दर्ज करा दिया करो। अभी कोर्ट के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, अभी कचहरी खुली है, अभी कोर्ट खुला है, अभी कलेक्टर मजिस्ट्रेट के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, दरवाजे खुले हैं। एहतजाज तो जाहिर कर दिया करो, ताकि क़यामत में कैसे कोई या रसूल अल्लाह जो हैसियत थी वो करके आया। बड़ी प्यारी बात है, तो सुन लेना। क़यामत में ना जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा तो मेरे नबी बड़े बड़े करार होंगे। एक शायर कहता, अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह है यही हाल आपका हो। कयामत में ना जब कयामत में ना जब लोग बेकरार होंगे, उनसे ज्यादा मेरे नबी बेकरार होंगे। एक एक गुनहगार को देख रहे होंगे, मेरा ये गुनहगार यहाँ है, मेरा ये गुनहगार यहाँ है, मेरा ये गुनहगार यहाँ है। जैसे माँ का कोई बच्चा खो जाता है ना, तो माँ कैसे अपने बच्चे को तलाश करती है, कैसी बेकरार रहती है। अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह है यही हाल आपका हो। तो मेरे नबी किसी कयामत में किसकी तरफ होगी? लोगों, गुनाहगारों की तरफ। महशर में किसकी तरफ होगी? जोर से बोलो, जोर से बोलो, किसकी तरफ होगी? एक तरफ खड़े होंगे नेक, एक तरफ खड़े होंगे गुनाहगार। नबी की तवज्जो गुनाहगारों की तरफ होगी, इसलिए कि बख्शवाना इन्हें है, इसलिए कि गुनाह इनके ज्यादा है, इसलिए कि नेकियों का पल्ला इनका उठ गया है, इनकी नेकियों के पल्ले में नेकी कम है। मेरे नबी को टेंशन इनकी है, मेरे नबी को फिक्र इनकी है, मेरे नबी को गम इनका है। लेकिन जो नेक है, नबी के आशिक हैं, महशर में वो भी चाहेंगे अगर ये बख्शिश हो जाएगी, लेकिन काश आज नबी हमारी तरफ भी देख लेते। क्या कर लेते आज नबी? देखो एक बात बताऊं, आशिक तो आशिक होता है। कौन नहीं चाहेगा कि नबी मेरी तरफ? अरे बोलो, कौन नहीं चाहेगा कि नहीं चाहेगा? हर आदमी चाहेगा कि मेरी तरफ। तो नबी गुनाहगारों की तरफ देख रहे होंगे, चूंकि क्यों देख रहे होंगे उनकी तरफ? क्योंकि उनकी नैया को निकालना। एक एक चैनल वाला इस बात को जरा नोट करना। हाँ, तवज्जो। नबी किसकी तरफ देख रहे होंगे? गुनाहगारों की तरफ।
तो नेक पता क्या करेंगे, नबी को कैसे अपनी तरफ मुतवज्जो करें, नबी कैसे हमारी तरफ देखें, तो ये नेक गुनाहगारों के पास जाए और पता क्या कहेंगे, ये परहेजगार गुनाहगारों की तरफ जाएंगे। कौन परहेजगार? परहेजगार किसे कहते हैं? नेक को किसे कहते हैं? परहेजगार। ये परहेजगार गुनाहगारों के पास जाएंगे, कहेंगे थोड़े से गुनाह हमें कर्ज दे दो। क्या दे दो? थोड़े से गुनाह हमें, इसलिए कि ताकि थोड़े से गुनाह हमारे पास भी हो जाए तो नबी निगाहे रहमत हमारी तरफ भी डालेंगे। तो मैदाने महशर में ये गुनाहगारों से थोड़े से गुनाह कर्ज लेंगे ताकि नबी की निगाह पड़ जाए। ये आशिकों का हाल है, चाहे गुनाह आ जाए मगर महबूब की नजर पड़ जाए, गुनाह इसका गम नहीं है मगर महबूब की नजर पड़ जाए, खुशी इस बात की है। आला हजरत इसी को बयान करते हैं, वाही क्या ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह वाह कर्ज लेती है गुनाह, वाही क्या ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत। नबी की शफाअत को देख के ले जाएंगे गुनाह। हालांकि हर गुनाहगार उस वक्त पछता रहा होगा, मैं गुनाह ना करता तो अच्छा था, मगर जब नबी की शफाअत को देखा जाएगा, वाह क्या ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह वाह। अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छा आपने सुना, खत्म करें कि आगे बढ़े? इजाजत है? अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। आप अगर थके हुए नहीं है तो मैं थका हुआ होने के बावजूद लेकिन एहसास नहीं है, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी नेकियों को कबूल फरमाए। मेरा मौला इस बस्ती पे खास अपना फजल और करम फरमाए। अल्लाह सलामत रखे। आज आप लोगों की बरकतें, आज आपके चेहरे बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, इसलिए कि आज मुस्तफा मदीने वाले मुस्तफा का जिक्र सुन रहे हैं। सुभान। दुनिया में कायनात में खुदा की कसम कायनात में मुस्तफा के जिक्र करने और सुनने वालों से अफजल कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं। शाबाश, तवज्जो करना। एक एक जुमले पे सारे मक्का के लोग आए, अब्दुल्ला को छोड़ दो, क्या कर दो अब्दुल्ला को छोड़ दो, चाहे इनकी जगह हमारे बेटे को ले लो, मगर अब्दुल मुत्तलिब नबी के दादा हैं, बात के बड़े पक्के हैं, जबान के पक्के का नहीं, इनका नाम आया है, कुर्बानी इन्हीं की होगी। पूरे मक्का में चीखो पुकार, यार समझाओ अब्दुल मुत्तलिब को, समझाओ अब्दुल मुत्तलिब को। आखिरकार एक तजवीज पेश की गई। एक औरत थी उस जमाने में जो बड़ी इल्म वाली थी और बहुत बड़ी बातें करती थी, यानी मैं आपकी जबान में कह दूं तो इस्तिखारे कर करके बातें बताती, जैसे इस्तिखारा करते ना किसी चीज का, ऐसी वो इल्म वाली औरत थी। कहा उस औरत के पास चलो, हो सकता है कि कोई वो रास्ता निकाल दे, कोई हल निकाल दे, कोई समाधान कर दे, कोई सॉल्व कर दे, प्रॉब्लम का हल हो जाए। तो अब्दुल मुत्तलिब के पास समझ में आई, चलो उस औरत का मैंने भी चर्चा सुना है, बड़ी काबिल औरत है, बड़ी इल्म वाली औरत है, वो इस्तिखारे करती है और वो सही फैसले करती है, चलो उससे पूछ लिया जाए। सारे मक्का के लोग हजरत अब्दुल मुत्तलिब को उसी औरत के पास ले गए और ले जाने के पास में उसे समझाया कि बता, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है, नाम अब्दुल्ला है, मक्का के हसीनों का सरदार है, उसका नाम आया है, क्या करें, हम उसे बचाना चाहते हैं। पता क्या कहा था उस औरत ने? कहता काबिल तो मैं भी हूँ, मगर मेरे सारे इस्तिखारे, मेरी सारे इल्म पता क्या कहते हैं अब्दुल्ला ऐसा कारनामा अंजाम देंगे जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। मेरा इल्म यही कहता, तो कहा ही उसे कुर्बान करने चले हैं बता। तो उसने अपने सितारों का हिसाब लगाया, अपने इस्तिखारे किए, करने के बाद में कहने लगी तुम्हारा जो कुरा आया वो सही आया, अब्दुल्ला के नाम का सही आया, अब्दुल मुत्तलिब आप अपनी जगह सही हो, मगर अब मैं एक तजवीज पेश करती हूँ, एक काम करो। कहा बताओ क्या काम करें? कहा एक काम ये करो, 10 ऊँटों का कुरा और हज़रत अब्दुल्ला का कुरा, दोनों का कुरा मिलाओ, कुरा डालो, फिर निकालो, अगर ऊँटों का आ जाए तो बदले में अब्दुल्ला को छोड़ दो, ऊँटों को कुर्बान कर दो। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे।
खबरदार जो ये तकरीर हो रही है ना मेरे भाइयों, तकरीर वो हो रही है, खुदा की कसम बड़ा निचोड़ पेश कर रहा हूँ। ये बातें आपको नहीं मिलेंगी, समझ रहे, हम नहीं मिलेंगे। नौजवानों मजा आ जाएगा, समझ रहे, सुनो सुनो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अमीर आदमी थे मक्का के, आपके पास इतने अच्छे ऊँट थे कि मक्का में किसी के पास नहीं थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने 100 ऊँटों को एक तरफ कर दिया। कितने ऊँटों को? जोर से बोले। 100 ऊँटों को एक तरफ कर दिया और करने के बाद में 100 ऊँट एक तरफ हो गए। अब कुरानदाजी करना शुरू किया। एक तरफ 10 ऊँट रखे, एक तरफ अब्दुल्ला को रखा। कुरान निकाला गया, पर्ची अब्दुल्ला के नाम की निकल आई। क्या करें? औरत ने कहा 10 ऊँट और बढ़ा दो, 20 कर दिए। 10 में 10 डाले कितने? 20 ऊँट। फिर कुरानदाजी, जब फिर कुरानदाजी की गई तो फिर नाम अब्दुल्ला का। बोलो अब तवज्जो करना, मैं जो बात बता रहा हूँ ना, जहन आज जरा कुछ काम कर रहा। जब जहन काम करता ना तो बड़ी पॉइंट की बात बताता। अब जरा सुनना। हाँ सुना होगा आप बहुत रोजाना तकरीरें सुनते, मगर आज सुने। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, करम है मेरे सरकारों का, करम है। आपको अच्छा लग रहा है, लग रहा है बताइए। इन्हें अच्छा लगे या न लगे, आपको लगना चाहिए, इसलिए कि आज मैं आपको पढ़ा। लेकिन खुदा की कसम इनसे भी पूछ के देखना, इनका दिल भी कह रहा है कि हम भी रोज सुनते हैं, मगर आज जो सुन रहे हैं हमें खुद मजे आ गया। 20 बढ़ा दिए गए, नाम अब्दुल्ला का। उस औरत से पूछा क्या करें, नाम फिर अब्दुल्ला का, 10 फिर बढ़ा दो। कितने? फिर निकाला गया, फिर नाम अब्दुल्ला का। क्या करें का, 10 फिर बढ़ा दो। कितने हो गए? फिर नाम अब्दुल्ला का। क्या करें का, 10 फिर बढ़ा दो। फिर नाम अब्दुल्ला का। क्या करें का, 10 फिर बढ़ा दो। फिर नाम अब्दुल्ला का। क्या करें, 10 फिर बढ़ा दो। फिर नाम अब्दुल्ला का। क्या करें, 10 फिर बढ़ा दो। फिर नाम अब्दुल्ला का। क्या करें, फिर बढ़ा दो। फिर नाम अब्दुल्ला का। क्या करें, फिर बढ़ा दो। 9 मरतबा बढ़ाया, 9 ढाई। नाम फिर अब्दुल्ला का। नाम अब्दुल्ला का। ए बेटे काली टोपी वाले, ए काली टोपी वाले, इसे बेटे हंसते नहीं, गलत बेटे, तुम सबका नुकसान कर रहे हो, समझ रहे हैं? अब सबका नुकसान कर रहे हो, बड़ी बदतमीजी की बात है। खुदा की कसम अगर ये तकरीर ना मैंने कहीं हजारों के मजमे में कर दी होती ना तो हाहाकार मच गई। आपको पता नहीं है कि मैं कौन सी तकरीर कर रहा हूँ, आप शायद नहीं समझ पा रहे हैं। कहीं मिसाल आपकी इस बच्चे वाली तो नहीं है कि 100 के नोट में जो काफी में कुछ हो जाता है। हाँ आप समझो, इस अहमियत को समझो कि मैं बयान करके क्या जा रहा हूँ। मैं तो भाई कोई और इधर से उधर से उठा के आपको बयान करके चलाया था, आप खुश हो जाते। मौलाना गुलफाम को बुलाया था, आगे तकरीर हो गई, लेकिन जो करके जाना चाहता हूँ वो सुने इधर। कहा 10 और बढ़ा दो। कितने हो गए? 10 ढाई 100। जब 100 ऊँट पूरे हो गए तो उस जमाने में 100 ऊँट की बहुत बड़ी अहमियत थी। एक बहुत बड़ा नाम और रिकॉर्ड था। 100 ऊँट किसी के नाम पे अभी तक कुर्बान मक्का की तारीख में नहीं किए गए थे। जब ऊँट की गिनती 100 पूरी हो गई, जब फिर खुदा डाला गया तो अब 100 ऊँटों वाला नाम आ गया। अब्दुल्ला को बचाया गया, 100 ऊँटों को कुर्बान किया गया। इस तरह से हजरत अब्दुल्ला बचे, 100 ऊँट कुर्बान हो गए। 100 ऊँट क्या हो गए? अच्छा या अल्लाह, जब तुझे बचा नहीं था तो 10 ऊँटों पे बचा लेता। जब बचा नहीं था 20 पे बचा लेता। अब्दुल्ला को कुर्बान तो होना नहीं है, क्योंकि नबी आने। अरे बोलो, जोर से बोलो, नबी आने हैं। क्या करने हैं? नबी आने हैं। सुभान अल्लाह। तो कुर्बान तो होना ही नहीं था, 10 पे बचा लेता, 20 पे बचा लेता, 30 पे बचा लेता। अरे बोलो है कि नहीं है? अरे बोलो है कि नहीं है? यार 100 की पूरी गिनती क्यों? तो तसव्वुर की दुनिया
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद। 100 ऊंट कुर्बान करके इस्तकबाल किया। ओए हैदरा बोल दो सुभान अल्लाह। 100 ऊंट कुर्बान करके इस्तकबाल किया। हाय हैदरा और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आपके घर में बच्चा पैदा हो, आप अकीका करते हो, बकरा कुर्बान करते हो, करते हो नहीं करते हो अकीके में? हैं? और जिसके नबी बाप की वजह से 100 ऊंट कुर्बान कर दिए गए हो, जब आपका ये आलम है तो उस नबी पाक का आलम क्या होगा? अब्दुल्ला बज के 100 ऊंट कुर्बान हो गए। अब्दुल्ला बज के 100 ऊंट, जोर से बोलो, कुर्बान हो गए। अब्दुल्ला जैसा कोई नेक नहीं, अब्दुल्ला जैसा कोई होनहार नहीं, अब्दुल्ला जैसा कोई लाजवाब नहीं। अब जरा कान खोल कर सुनो, मजा आएगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं तकरीर आपके सामने अब लेकर के आ रहा हूँ, तवज्जो फरमाएं, मजा आएगा। झूमोगे अपनी किस्मत बना करोगे। दीवानो जरा गौर करो। हजरत अब्दुल्ला, अब मक्का के अंदर हजरत अब्दुल्ला बच गए। अब लोगों गौर करो, अब्दुल मुत्तलिब के घर पर रिश्ते आने दो, रिश्ते पे रिश्ता। हम अपनी बेटी अब्दुल्ला को लेना चाहते हैं, हम अपना दामाद अब्दुल्ला को बनाना चाहते हैं। जबकि मक्का में ये रिवाज था, अपना दामाद बनाना कोई किसी को पसंद नहीं करता था। अगर किसी के घर में बेटी पैदा हो गई तो उसे जिंदा दफन कर दिया जाता था। कोई अपना दामाद बनाना किसी को पसंद नहीं करता था। मगर अब्दुल्ला थे इतने लाजवाब, पूरे मक्का वाले चाहते थे अब्दुल्ला हमारे घर का दामाद बन जाए, अब्दुल्ला हमारे घर का दामाद बन जाए। सब यही चाहते थे अब्दुल्ला हमारे दामाद बन जाएं, अब्दुल्ला हमारे दामाद बन जाएं, अब्दुल्ला हमारे दामाद बन जाएं। लोग गौर करो, जरा गौर करो, अब्दुल्ला हमारे दामाद बन जाए। रिश्तों पे रिश्ते हैं, मगर हजरत आमिना की किस्मत तो सच के बैठी थी। लोगों, हजरत आमिना की किस्मत तो सच के बैठी थी। लोगों, ये अमानत हजरत आमिना के हिस्से में आई जब हजरत अब्दुल्ला के हुस्न जमाल के बारे में हजरत आमिना के वालिद से बयान किया गया, हजरत आमिना की अम्मी से बयान किया गया। मशवरा हो गया, अब्दुल मुत्तलिब से बात करके उनके बेटे का रिश्ता मांग लिया जाए। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, पता क्यों मांगा गया रिश्ता? हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब जंगलों में जाते ना तो जानवर भी इनका अदब करते। क्या करते जानवर भी इनका? और ये मक्का वालों को बात पता चल गई। अब्दुल मुत्तलिब के बेटे जिधर जाते हैं जानवर भी अदब करते हैं, रास्ता इनका नहीं काटते, खड़े हो जाते हैं। जब तक अब्दुल्ला निकल ना जाए जानवर खड़े रहते हैं। और खतरनाक जानवर जो दरिंदे जानवर हैं वो भी अब्दुल्ला के सामने ऐसे हो जाते हैं जैसे बिल्कुल भोली भेड़, हमले नहीं करते, अब्दुल्ला के सामने सीधे बन जाते हैं। लोगों, ये सारी खसलतें और सारी खूबियां जब आमिना के घर वालों से बयान की गई, हजरत आमिना के वालिद से बयान की गई, हजरत आमिना की अम्मी से बयान की गई, तो उन्होंने दिल में छुपा लिया अब दामाद अब्दुल्ला को ही बनाएंगे। अब्दुल मुत्तलिब से बात की तो हजरत आमिना की किस्मत सच के बैठी थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रिश्ते में राजी हो गए और मेरे नबी के वालिद की शादी हजरत आमिना से हो गई। सुभान अल्लाह बोले, हजरत आमिना से हो गई। अब लोगों जरा गौर करो। अब जिंदगी जरा बड़ी नशेबो फराज से गुजरी है। हजरत आमिना से शादी हुई और हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी से ये अमानत हजरत अब्दुल्ला के पास आई और हजरत अब्दुल्ला के ये अमानत हजरत आमिना के शिकम में आई। जैसे ही मेरे नबी हजरत आमिना के शिकम में आए, अभी मेरे नबी माँ के पेट ही में है कि बाप का इंतकाल हो गया। यहां से जिंदगी की नया मोड़ लेती है। लोगों, यतीमों से पूछो कि उनको बाप की कितनी याद आती होगी। और बाप होता है। हजरत आमिना के शिकम में जब ये अमानत आई ना तो मेरे नबी के वालिद का इंतकाल हो गया। हाय हाय, मेरे नबी दुनिया में आने से पहले यतीम बन गए। लोगों, एक बात बताऊं, अगर तुम्हारे ऊपर कोई परेशानी आए, तकलीफ आए ना तो घबराना मत। तेरे नबी से बढ़ के परेशानी किस पे आएगी कि दुनिया में नहीं आए बाप का साया उठ गया। दुनिया में नहीं आए बाप का
लेकिन हजरत आमिना कहती हैं कि बरकतों का ये आलम था, बरकतों का ये आलम था, बरकतों का ये आलम था। हजरत आमिना अगर पानी लेने के लिए कुएं पे चली जाती तो मक्का की सारी औरतें अपना डोल रस्सी के साथ कुएं में डाल के पानी निकालती थी। उन्हें पसीने आ जाया करते थे। जब पानी लेती थी तो पानी भरते भरते उनका सांस फूल जाया करता था। मगर नबी की माँ हजरत आमिना कभी कुएं पे पानी लेने जाती तो कभी हजरत आमिना अपने डोल में रस्सी नहीं बांधती, बल्कि डोल हाथ में लेके कुएं के पास जाती और कुएं में झांक के देखती, पानी उछाल मारता कुएं के किनारे तक आ जाता। आमिना पानी भर लो, तुम्हारे पेट में नबियों का सरदार है, कहीं तुम्हें तकलीफ ना हो जाए, तुम्हें तकलीफ ना हो जाए। पानी उछाल मारता और उछाल मारने के बाद कुएं के दहाने तक आ जाता। हजरत आमिना हाथ डालती और हजरत आमिना के सदक़े में उन सारी औरतों का भी काम बन जाता जो डोल के साथ रस्सी लाई हुई थी। कहती है तो आमिना आ गई है, अब कोई अपना डोल में न डालेगी, अब कोई मेहनत न करेगी, अब कोई मशक्कत न करेगी। आमिना आ गई है, आमिना आ गई है, अपने डोलों से रस्सी हटाती और वो भी कुएं में डालती, हाथों से डोल भर लेती। इतना खुशी होती, इतना खुशी होती हजरत आमिना के आने से कि उन औरतों को ऐसा लगता कि जैसे उनकी किस्मत की मेराज हो गई है। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत, अल्लाह सलामत। और बयान करें, आगे चलें। कुछ लोग थक गए मुझे लग रहा है भाइयों, नहीं थके ना? 1 घंटा 20 मिनट तकरीर हो गई, 1 घंटा 25 मिनट, माशाल्लाह 4 घंटे। अरे वाह, क्या बात है, आपने तो 4 यार का पूरा आदत बता दिया। मैंने ये आपकी मोहब्बतें, आपकी मोहब्बतें, मगर 4 घंटे तकरीर करूंगा मैं 3 साल में, अगले साल आऊंगा, फिर अगले साल आऊंगा। इसी साल अगर मैं 4 घंटे बोल गया ना तो फिर किसी साल नहीं बुलाओगे, मौलाना बड़ा रगड़ के गया था। समझ रहे हैं आप? अल्लाह सलामत रखे, आपको जहन बना हुआ है, इसलिए आज मैंने बयान कर दिया। अब बरकतें देखो, बरकतें देखो। लोगों जरा गौर करो, जरा गौर करो। उस वक्त गुरबतों के दौर थे, कहाँ ये लाइटें, कहाँ ये सिस्टम, कहाँ ये रोशनियाँ। पहले वो डिब्बियाँ जलती थी, चराग जलते थे। आपने देखेंगे अपने बचपन में डिब्बी, चराग, वो भी पूरी रात किसी का नहीं जलता था। जब तक जागते थे जलते थे, सो गए तो बंद कर दिया, ठीक है, फूंक मार दी, बात सही है, बात खत्म। दिन रात भर सोए और सुबह को हो गया शहर का उजाला, उसी में काम हो गया। ऐसे होता था कि नहीं होता था? रातों की चांदनियों से माँ बहनें वो चरखे चलाती थी, अपने काम करती थी ना उसके अक्स में। बस ये जमाने थे यार लोगों। मगर आमिना के घर में पूरी रात उजाला, ऐसा उजाला कि पूरे मक्का में निराला। ऐसा उजाला ही नहीं था। चराग का उजाला अलग होता है, ये इसका हाइलोजन का उजाला अलग है। जो आमिना के घर का था वो उजाला कुछ अलग ही था। क्या था वो उजाला? कुछ अलग ही था। मक्का की औरतों ने कहा, ओ आमिना तुमने कितना तेल स्टॉक करके रख लिया है, पूरी रात चराग बुझता नहीं। हजरत आमिना ने मुस्कुरा के कहा, हमने तो जब से हमारे पेट में ये अमानत आई है, हमने चराग एक रात नहीं जलाया। ये इसी की बरकत है कि पूरी रात मेरा घर नूर में नहाया रहता है। नूर में नहाया रहता है। ये बरकतें नबी के आने की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अगर ये बरकतें बयान करता रहूं ना तो पूरी रात होगी, आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। अब थोड़ी सी जल्दी से आगे बढ़ जाऊं, शोर बता करके। लोगों वक्त आ गया मेरे नबी की आमद का। रबीउल अव्वल की 12 तारीख है, ये ईदों की ईद है, खुशियों की खुशी है, दिनों का सरदार है, महीनों का सरदार है। आमिना के लाल की आमद है। अल्लाह ने हुक्म दिया जन्नत को सज जाओ, जन्नत को सजाया गया। जबकि जन्नत तो खुद सजी हुई है, जो सजी हो उसी को जन्नत कहते हैं, जिसमें कोई कमी ना हो उसी को जन्नत कहते हैं। लेकिन जन्नत तू सजी है, तेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मगर आज और सज जा, आज और स्पेशल सज जा। जन्नत को सजाया गया, फरिश्तों को तैयार किया गया, हूरान जन्नत को
तैयार किया गया, जमीन को तैयार किया गया। जमीनों पे जो दरख्त सूख गए थे अल्लाह ने उन्हें भी हरियाली दे दी, सूखे हुए दरख्तों को पत्ता दे दिया। जमीन की जो घास सूख गई थी अल्लाह ने उसे भी हरियाली दे दी। जो नदी नाले तालाब सूख गए थे अल्लाह ने उन्हें भी पानी दे दिया। ऐसी रहमत की बारिश बरसाई कि नदी नाले चश्मों को पानी मिल गया, सूखी हुई जमीन को हरियाली मिल गई, सूखे हुए दरख्तों को पत्ता मिल गया, सूखे हुए गुलशनों को फूल मिल गया, बीमारों को शिफा मिल गई। लोगों बीमारों को शिफा मिल गई, कबीर गरीबों को माल मिल गया, बे औलादों को औलाद मिल गई, जिनके बेटे ना थे उन्हें बेटे मिल गए। पूरी जब दुनिया तैयार हुई, तवज्जो है, जब पूरी दुनिया तैयार, जिब्रील जायजा ले रहे, जन्नत तैयार है, जमीन तैयार है, पूरी कायनात सफर के बैठी है। अब सबको मुस्तफा की आमद का तैयार इंतजार है। खुदा का हुक्म होता है, अब इस्माइल के दरवाजे वाला ताला खोला जाए। सारी तैयारियां हो गई हैं, अब दूल्हा आने वाला है, अब दूल्हा आने वाला है, बज़म सच गई है। और आप देखते हैं जो खुसूसी होता है उसे आखिर में पेश किया जाता है, और मेरा खास नबी आने वाला है। अब वो ताला खोला गया और दरवाजा इस्माइली से मेरे नबी को दुनिया में भेजा गया। जब मेरा नबी आ रहा है तो जमाने का ये आलम है। आला हजरत कहते हैं भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खुली दिलों की हवा ये किधर की है। सुबह तैयबा में हुई, बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दूना तेरा बेदार सदका नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दूना तेरा बेदार सदका नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब। अल्लाह अल्लाह नबी आ गया, सारी कायनात दुल्हन की तरह सजी है। मौसम ना गर्म है ना ठंडा है। जिन दरख्तों पे पत्ते नहीं थे अल्लाह ने पत्ते दिए, वो पत्ते नहीं थे बल्कि छोटे छोटे झंडियां उनके हाथों में दे दी। कहा भी कोई झंडे लगाने वाला नहीं है, मेरा महबूब आ रहा है दरख्तों, मैंने तुम्हें झंडियां दे दी, हवा चला रहा हूं, जरा हिलाओ और कहो नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु अलैका या रसूल अल्लाह। पेड़ गोया के झंडियां हिला रहे हैं, पेड़ों के हाथ हिलाने झंडियां दे दी और झंडियां हिला रहे हैं, ऐलान करके नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। लाजवाब नबी आ गया, लाजवाब नबी आ गया, मुस्कुराते हुए आए, खतना किए हुए आए। तुम्हारा बच्चा रोता हुआ आता, नबी मुस्कुराते हुए आए, नबी मुस्कुराते हुए आए। अब ये क्यों रोए, ये तो पैगाम देकर आए दुनिया वालों, अब जितना रोने थे रो लिए, अब नबी आ गए हैं, अब तुम्हारे गमों को दूर करने आ गया हो। सजदा किया, रब्बे हबली उम्मती का नारा लगाया, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। काबा हजरत आमिना के घर की तरफ झुक गया, ऐलान कर रहा था दुनिया वालों, अब तक तो तुमने अपना काबा देखा, अब देखो आमिना के आंगन में मेरा काबा आया है। बरेली का रजा मोहर लगाता है, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अल्लाह सलामत रखे आपको, अल्लाह सलामत रखे। मेरे नबी आए, बचपना लाजवाब है। कहती हैं हजरत आमिना का बयान है कि मेरे बेटे मोहम्मद की बरकत थी कि बीमार आते अपने कटोरों में पानी लेके उनके कटोरों में नबी का हाथ या पैर डाल दिया जाता, वो जाकर पी लेते, अल्लाह उन्हें शिफा दे देता। जिसके तलवों का धोबा ने बेहया,
है वो जाने मसीहा, हमारा नबी है वो जाने मसीहा, हमारा नबी। आगे बढ़ो आगे बढ़ो। हजरत आमीना कहती हैं कि अब कोई बीमार नजर नहीं आता था, अब कोई भिखारी नजर नहीं आता था, कोई परेशान नजर नहीं आता था। लोगों, उस जमाने में एक परंपरा थी कि बच्चों को पालने के लिए औरतें ले जाया करती थी, दूध पिला के पाला करती थी, इनाम मिला करता था, इनाम मिला करता था। और जब इनाम सिमटने लगे तो समझ लो तकरीर सिमटने वाली है। ये इस बात की, हाँ, ये इस बात की दलील है, इनाम सिमट रहा है, यानी तकरीर अब सिमट रही है। ये दलील है भाई। भैया इनसे कोई इनाम ये सिमट रहे हैं, मैं नहीं सिमट रहा, इनसे को भैया इनसे। अल्लाह आपको सलामत रखे। आप मोहब्बत से सुनने, यही मेरा सबसे बड़ा है। आपकी मुस्कुराहट मेरा इनाम, आप यहाँ जमीन पर बैठ के सुनने, यही मेरा इनाम। आपने अमल कर लिया, यही मेरा इनाम। समझ रहे हैं आप दुआ करें कि अल्लाह मेरी भी बख्शिश फरमाए, नबी की मिलाद के सदक़े में आपकी भी बख्शिश फरमाए। बड़े अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे लोग मुझे पहले मिल गए होते हैं ना तो खुदा की कसम आज और 4 चांद लग गए होते तकरीर। आज जो तकरीर अच्छी हुई है ना, ये मेरा कमाल नहीं है, ये आपका कमाल। सुभान अल्लाह। अच्छा, मजा आ रहा नहीं आ रहा नबी की सीरत सुनने में? हैं? लोगों को फिल्मों की स्टोरी में मजा आता है, सीरियल की स्टोरी में मजा आता है ना, क्रिकेट की कमेंट्री में मजा आता है, लेकिन तूने सुना ही नहीं है नबी की जीवनी को। अगर सुनाने वाला सुना देना तो खुदा की कसम दरिया भी रुक के सुनने लगता है ना? सुना मजा आता है। नबी का बचपना लाजवाब है। हलीमा कहती हैं कि मैं आई अपने कबीले की औरतों के साथ। ऐलान हुआ था उस साल, जिस साल नबी की पैदाइश हुई थी, मक्का में सब लड़के पैदा हुए, मक्का में सब, और दूर दूर तक ये खबर फैल गई लड़के पैदा हुए। अच्छा, लड़कियों की तो उस वक्त कोई औकात ही नहीं थी, जिंदा ही दफन कर दिया करते थे। लड़कियों को कोई पालने भी नहीं लेता था, इसलिए कि उनको पाल भी लो तो कोई इनाम नहीं मिलेगा, इसलिए कि लड़की की तो कोई औकात नहीं, लेकिन लड़के को अगर पाल के दे दिया करती थी, मोटा मोटा इनाम मिलता। तो हजरत हलीमा कहती है मेरे कबीले में जिक्र हो रहा था मक्का, चलो इस साल मक्के में सब बेटे पैदा हुए, मोटे मोटे इनाम मिलेंगे। क्या मिलेंगे? मोटे मोटे इनाम मिलेंगे, चलो मक्का में। हलीमा कहती है हम तो सबसे गरीब थी। क्या थे हम? सबसे गरीब थे, हम भी उनके साथ लग। कबीले बनु साद की औरतें जब आई ना तो हलीमा कहती मैं भी उनके साथ लग। चलो हमारे भी हिस्से में कोई आई जाए। मजा तो जब आया 12 दिन का प्रोग्राम रखा और पूरी 12 दिन तकरीर, और जब शुरू से मैं आपको सुनाऊं कब आया मगर इतना ना तुमसे हो सकता हो ना मुझसे हो सकता, दोनों की कैपेसिटी नहीं है। समझ रहे हैं आप? इस प्रोजेक्ट पे काम करना बड़ा मुश्किल काम है, तो इसलिए जो है अल्लाह सलामत रखे। क्या हो सकता है ना, उम्मीद नहीं होना चाहिए, क्या पता कोई आ जाए जिंदगी में ऐसा मौका। देखे नहीं, मजा तो जब आए पूरा सीरीज बाई सीरीज चले है क्या नहीं है? और मैं इस चीज का आदी हूँ कि सीरीज बाई सीरीज चलाता हूँ। अब भी मैं आपको सीरीज बाई सीरीज सुनाता हुआ हूँ, चाहे शॉर्ट आया, लेकिन मैंने खइए नहीं, सीरीज बाई सीरीज। अच्छा, मजा आया कि नहीं आया? सरकार के दादा से सरकार का बचपना। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलाम, क्या अल्लाह सलाम, अल्लाह सलाम। चैनलों वालों अल्लाह आपको भी सलामत रखे, आप सही तरीके से डाला करो, ये खींची मत लगाया करो, ठीक है? आप भी मेहनत करो, इसलिए कि मैं कौम को कुछ देना चाहता हूँ। अगर ये पैगाम मेरी कौम तक जाएगा तो क्या इसका सवाब इन्हें नहीं मिलेगा? बोलो मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? मिलेगा। और चैनल वालों ये भी देखो कि जब तुम आते हो ना तो मैं कोशिश करता हूँ नया मैटर, ताकि तुम्हारी मेहनत रायगा, तुम मेहनत करके आते। अभी मेरी परसों तकरीर में 50 चैनल थे, 2-3 दिन पहले की तकरीर थी इधर फरीदपुर में, ठीक है? मैं कोशिश करता हूँ, तो मेहनत की आपने तो आपको भी कुछ देकर तवज्जो करें। सुभान अल्लाह। देखो टाइम का कोई मसला नहीं है, अल्लाह का फजल है कि मुझे बोलते हुए 1.5 घंटे से ऊपर हो गया, लेकिन अभी मैं बोल ही रहा हूँ, है कि नहीं? मैं बोल रहा हूँ। अभी है ना सुनने की कैपेसिटी? जो जाने वाले थे वो चले गए, और जो सुनने वाले माशाल्लाह, ये पाल वाले लोग भी सुनेंगे ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, पाल वाले भी अच्छे हैं। अल्लाह सलामत।
वो चाहे महल्ला दूसरा लग रहा है मगर हैं हमारे महल्ले के लोग। इमाम साहब भी उधर ही बैठे हैं। इमाम साहब सामने से सुनने हैं, स्टेज पे चेहरा देख के नहीं सुना जाता, सामने से चेहरा देख के सुनने का मजा ही कुछ और है। हलीमा कहती है हम भी लगी, हमें कोई अहमियत नहीं दे रहा। गरीब को कौन अहमियत देता भाई? अगर कहीं अमीर लोग जा रहे हो तो बेचारे गरीब को नहीं अहमियत देता। कहने लगे हज़रत हलीमा कह रही हम भी चलेंगे तो हम चलेंगे, तू क्या करेगी? मगर हम भी लगी। इधर हलीमा की किस्मत सच के बैठी थी। हलीमा कहती है कि हम जब चले ना तो हमारी गरीब की तो सवारी भी गरीब होती है। हलीमा कहती है मेरी ऊँटनी कमजोर थी, बीमार थी, चल नहीं पा रही थी। सब बड़ी तेजी से साजन मेरी ऊँटनी पीछे पीछे चल रही थी, चलते चलते बैठ जाती थी, चल नहीं पाती, कमजोर ऊँटनी थी। आखिरकार ऐसा हुआ कि मक्का में मेरे खानदान मेरे कबीले की औरतें पहले पहुंच गई और पहले पहुंचने के बाद में ना उन्होंने अमीर घरों के बच्चे ले लिए। अमीर घरों के बोलो अमीर घरों के बच्चे नबी के घर कोई नहीं गया। क्यों नहीं गया? कि इनके तो बाप नहीं है, हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है, तो कौन हमें इनाम देगा और क्या इनाम मिलेगा, इसलिए कोई नहीं गया। हजरत हलीमा कहती है मैं बाद में रह गई। जब मैं बाद में रह गई ना, जब मैं मक्का में आई तो मैंने कहा क्या हुआ? आपने सबने बच्चे ले लिए, अमीरों के बच्चे ले लिए। हलीमा कहती मेरी ऊँटनी बड़ी कमजोर थी, पीछे रह गई। मैंने कहा मैं क्या करूँ? क्या मुझे खाली हाथ जाना पड़ेगा? तो मुझसे औरतों ने कहा मेरे कबीले की एक काम कर, अब्दुल मुत्तलिब के घर में उनका पोता है, उनको कोई नहीं लेने गया, इसलिए कि उनके बाबा अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया, तो इसलिए कोई लेने नहीं गया कि इनाम क्या मिलेगा ये तीन बच्चे को पाल के, इसलिए कोई नहीं गया। जा तू लिया। हलीमा कहती है मैंने सोचा खाली जाने से बेहतर है कि मैं उन्हीं को ले आऊं। मैं चली गई और कहने लगी जैसे मैं आमना के घर गई और मोहम्मद के चेहरे पे मेरी नजर पड़ी तो मेरा दिल बोला कसम से अगर पूरी दुनिया के अमीरों के बच्चे भी होते तो मैं उन्हें ठुकरा देती, मोहम्मद को गले लगा लेती। चेहरा लाजवाब, मैं उन्हें ठुकरा देती मगर मोहम्मद को गले लगा लेती। चेहरा लाजवाब है। मैंने क्या किया? मोहम्मद को उठा लिया और उठाने के बाद मैं कहने लगी आमीना ये बच्चा मुझे दे दो, मैं पालूंगी, कमी महसूस नहीं होने दूंगी। आमिना ने कहा तुम आई हो, पता है ये यतीम है, इनके बाबा नहीं है। कहने लगी आमीना अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मोहम्मद मिल गए हैं, लगता है कि सारा दुनिया का खजाना मिल गया। हजरत हलीमा कहती है मैं पीछे रह गई थी, मैंने मोहम्मद अरबी को लिया, ऊँटनी पे बिठाला। जैसे ही ऊँटनी पे बिठाला तो जो कमजोर ऊँटनी थी बीमारी भी दूर हो गई, कमजोरी भी दूर हो गई। अब ऊँटनी ऐसे चल रही है कि जैसे इससे तेज चलने वाली कोई ऊँटनी पैदा ना हुई हो। जो आगे निकल गई थी मेरी ऊँटनी ने उन्हें भी पकड़ लिया और उन्हें पकड़ने के बाद उनसे आगे निकल गई। सब कह रही थी हलीमा कि तूने ऊँटनी बदल दी है, बड़ी तेज चल रही है। कहने लगी मैंने सवारी नहीं बदली, मेरा सवार बदल गया है। मेरी सवारी नहीं बदली है, मेरा सवार बदल गया है। कहने लगी मैं सबसे पहले पहुंच गई, मैं घर पहुंची। आखिरी बात बता के बात खत्म करूं। कभी मुलाकात हो तकरीर में तो कहना हजरत वहीं से आगे, अगर अगले साल जलसा करें तो कहना हजरत इसी से आगे बयान कर दो, इंशाअल्लाह याद कर दूंगा। अल्लाह सलामत रखे। घर पहुंच गए। हजरत हलीमा कहती है मेरा एक बेटा और था जिसका नाम अब्दुल्ला था। हजरत हलीमा का एक सगा बेटा था जिसका नाम क्या था? अब्दुल्ला। लेकिन मेरे दो बेटे हो गए, एक अब्दुल्ला एक मोहम्मद रसूलुल्लाह। दो हो गए कि नहीं हो गए? और एक औरत के दो पिस्तान होते हैं, लोगों को पिस्तान से दूध पिलाया जाता है। कहने लगी मोहम्मद इतने अच्छे लग रहे थे, इतने अच्छे लग रहे थे। मैंने घर आते ही अपनी गोद में मोहम्मद को लिटाया और लिटाने के बाद में मैंने दूध पिलाना शुरू किया। मोहम्मद अरबी ने दूध पीना शुरू कर दिया। जब एक पिस्तान का दूध पी के नबी फारिग हो गए तो मैंने सोचा भूखे होंगे, लंबा सफर करके आई हूँ। मैंने क्या किया? दूसरी तरफ पहलू बदल दिया और पहलू बदलने के बाद में दूसरा पिस्तान मोहम्मद अरबी के मुंह में दे दिया ताकि दूसरा पिस्तान भी चूस करके अपनी भूख बुझा ले। लेकिन मेरे नबी ने दूसरे पिस्तान के दूध को मुंह ना लगाया, ना पिया। हजरत हलीमा कहती है मैंने बड़ी कोशिश की मगर ना पिया। ये नबी है, बचपना है, दुनिया को सबक दे रहे हैं। अरे दो पिस्तान है, दो भाई है, एक पे मोहम्मद का हक है, एक पे अब्दुल्ला का हक है। नबी आते ही पैगाम दे रहे हैं, एक पे मेरा हक है, एक पे मेरे भाई का हक है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। हज़रत हलीमा कहती है कभी मोहम्मद ने दूसरे पिस्तान को मुंह नहीं लगा, एक पीते थे, एक अब्दुल्ला के लिए छोड़ दिया करते थे। मेरे नबी पैगाम दे रहे हैं भाइयों का हक अदा करो।
सुभान अल्लाह। हाँ, भाइयों को हक अदा करो, और जिसने हक अदा कर लिया वही ईमान वाला है, वही नेक है। और जब हजरत अब्दुल्ला थोड़े से होशियार हुए, मेरे नबी थोड़े से होशियार हुए, हलीमा की बकरियां थी, अब्दुल्ला बकरियां चराने लेके जाते। नबी कहते हलीमा मुझे भी इजाजत दो, भाई अब्दुल्ला के साथ मैं भी जाऊंगा। हजरत हलीमा कहती है कि मैं नबी को मना न कर सकी, जब नबी ज्यादा जिद करते तो मैं प्यारे नबी को बकरियां चराने की इजाजत दे देती। अब्दुल्ला के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह भी चले जाते। हजरत हलीमा कहती मेरा दिल नहीं चाहता था मैं भेजूं, मैं चाहती थी मेरे घर में बैठने में इनकी ज़ियारत करती रहूं, मैं इनकी खिदमत करती रहूं, मगर ये जब नहीं मानते थे तो मैंने इन्हें भी इजाजत दे दी। और जब मैंने इन्हें इजाजत दे दी तो ये रोजाना अब्दुल्ला के साथ बकरियां चराने जंगलों में चले जाते। और जब शाम को बकरियां चला के मेरा बेटा अब्दुल्ला और मोहम्मद रसूलुल्लाह जब घर में वापस आते तो अब्दुल्ला माथा पकड़ के बैठ जाता, कहने लगा माँ ये जो मोहम्मद मेरा भाई है कोई आम आदमी नहीं है, माँ ये कोई आम बशर नहीं है, मुझे ये दुनिया से निराला नजर आता है। ये दुनिया से अभी नबूवत का ऐलान भी नहीं किया है, अब्दुल्ला को निराले नजर आ रहे हैं। और यहाँ 63 साल जिंदगी गुजार के चले गए, 2 टके के मौलवी को नबी अपने जैसे नजर आ रहे हैं। कह रहा मेरे जैसे थे। आंख वाला तेरे जो बनकर तमाशा देखे, हृदय गोर को क्या है नजर क्या देखे। कान देखे वो देखे जिसकी आंख को। हजरत हलीमा कहती मैं अपने बेटे अब्दुल्ला को पकड़ लेती, पकड़ के कहती बेटे बता दो क्या बात है, क्या कमाल है। कहने लगा माँ मैंने देखा है मोहम्मद कमाल के हैं, मोहम्मद कमाल के, ये आम नहीं है, ये आम बच्चों की तरह नहीं है, ये कमाल के बच्चे हैं। मैं पूछती बेटा क्या बात, तो मेरा बेटा अब्दुल्ला कहता माँ कमालात की बात बताऊं, अगर किसी दिन मेरे भाई मोहम्मद नहीं जाते हैं तो बकरियां मुझे बड़ी परेशान करती हैं, इधर से मारता हूँ इधर भागती है, उधर से मारता हूँ उधर भागती है, उधर से मारता हूँ उधर भागती है, जो जानवरों की आदत है। मगर माँ जब भाई मोहम्मद चले जाते हैं ये एक जगह बैठ जाते हैं, बकरियां इनकी चारों तरफ घूमती रहती है और चलती रहती है, किसी बकरी को भी मारने की जरूरत नहीं पड़ती है। माँ किसी दिन मोहम्मद ना जाए तो मैं परेशान हो जाता हूँ, ये चले जाए तो परेशान नहीं होती। और सुनो हजरत हलीमा कहती बेटा और तो बता जरा क्या कमाल है, और तो बता इनके अंदर हमने क्या खूबियां देखी हैं। माँ और क्या खूबियां बताओ। मैंने देखा है कि अगर पथरीली जमीन पे मैं चलता हूँ तो मेरे पैरों में पत्थर चुभते हैं, लेकिन अगर उन्हीं पत्थरों पे मेरे भाई मोहम्मद का पैर लग जाता है तो पत्थर मोम हो जाता है, मेरे नबी का पैर पत्थरों पे छुप जाता है। और क्या कमाल बताऊं, कहा मेरे बेटे और कमाल तो बता दे। हलीमा कहती मुझे सुनने में बड़ा मजा आता था, और तो बता दे, और तो बता दे। माँ और क्या बताऊं, मोहम्मद रेतीली जमीन में चलते हैं तो हमारे पैर धंस जाते हैं, मोहम्मद के पैर रेतीली जमीन में धंसते नहीं हैं। और तो बता मेरे बेटा कमाल, कहा अम्मी जान और क्या कमाल बताओ। देश की धूप होती है, लोग धूप से परेशान होते हैं, लेकिन मोहम्मद जहां जहां जाते हैं बादल के टुकड़े साया करके वहां वहां जाते हैं। मोहम्मद लाजवाब है, मेरा नबी लाजवाब है, आमिना तेरा लाल लाजवाब है। चमक सब आते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत कदों पे भी बरसा दे बरसाने वाले, जिंदा है वल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे है मुनकिर अजब खाने गुर्राने वाले, मुनकिर अजब खाने गुर्राने वाले, रज़ा नफ्स दुश्मन है तब मैं न आना, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। लोगों हज़रत अब्दुल मुत्तलिब है, लोगों हज़रत अब्दुल मुत्तलिब काबा के इमाम हैं। जैसा दादा होता है पोते के अंदर वही खसलतें होती हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबा के मुतवल्ली हैं, काबा के मुतवल्ली, इमाम नहीं काबा के मुतवल्ली। हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबा के मुतवल्ली हैं, तो जब दादा काबे का मुतवल्ली है तो फिर जो पोता आएगा वो काबे का मालिक बन के आएगा। सुभान अल्लाह बोलो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को कोई औलाद पैदा नहीं हुई, सरकार के दादा के कोई औलाद, इन्होंने मन्नत मानी अल्लाह अगर मेरे औलाद हो गई तो एक बेटा तेरी राह में कुर्बान कर दूंगा।
मन्नत मानी। जब मन्नत मानी इन्होंने तो अल्लाह ने इन्हें 10 बेटे अता किए। कितने कितने? जोर से बोले। इससे पता चला कि जायज तरीके की मन्नत मानना जायज है। उल्टी सीधी मन्नत ना माना करें, बल्कि जायज मन्नत मानो। जायज मन्नत मानना जायज है। अगर कोई हमारी माँ बहन, अगर मेरा भाई कोई मन्नत मान ले, मेरा फला काम हो जाए तो इतने गरीबों को खाना खिलाऊंगा, जायज है। मेरा फला काम हो जाए, कुरान शरीफ की तिलावत कराऊंगा, जायज है। मेरा फला काम हो जाए, गरीबों को कपड़ा पहनाऊंगा, जायज है। मेरा फला काम हो जाए, उम्रा करके आऊंगा, जायज है। मेरा फला काम हो जाए, मस्जिद में काम कराऊंगा, जायज है। मेरा फला काम हो जाए, मदरसे में खर्चा करूंगा, जायज है। ये मन्नत जायज है, मन्नत मानना भी जायज है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उस जमाने के हिसाब से मन्नत मान ली। बोला अगर मेरा कोई बेटा पैदा हुआ तो मैं, मेरी औलाद पैदा हुई तो अपना एक बेटा तेरी राह में कुर्बान कर दूंगा। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं, अल्लाह ने 10 बेटे अता फरमाए। कितने कितने याद रखेंगे? नबी के अब्बू घर कितने भाई? 10। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 10 या अल्लाह बस। सुभान अल्लाह। 10। इन 10 के अंदर हजरत अब्दुल्ला, जिनके बेटे हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, इनका चेहरा पूरे मक्का में लाजवाब था। जरा जोर से बोलना सुभान अल्लाह। 10 बेटों में हजरत अब्दुल्ला जैसा कोई खूबसूरत नहीं था। 10 बेटों में हजरत अब्दुल्ला जैसा कोई लाजवाब नहीं था। 10 बेटों में कोई हजरत अब्दुल्ला जैसा हसीन नहीं था। 10 बेटों में कोई हजरत अब्दुल्ला जैसा हुस्न जमाल वाला नहीं था। पूरे मक्का में हजरत अब्दुल्ला के जमाल की शोहरत हो गई। अब्दुल मुत्तलिब के बेटों में एक बेटा अब्दुल्ला है, जिसका चेहरा लाजवाब है, जिसका हुस्न लाजवाब है, जिसका रंग व जमाल लाजवाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई नहीं था इतना खूबसूरत, कोई नहीं था इतना खूबसूरत जितने खूबसूरत हजरत अब्दुल्ला है। सुभान अल्लाह बोलो। अच्छा, औलाद सभी प्यारी होती है, मगर कुछ बेटे या कुछ बेटियां ऐसी होती हैं बाप की कि उनकी काबिलियत, उनके हुनहारी की वजह से कभी कभी माँ बाप की तवज्जो किसी बच्चे पे ज्यादा होती है। आपके 4 बच्चे एक पढ़ने में बहुत आगे है तो आपकी तवज्जो उस पर ज्यादा होगा। बोलो है कि नहीं है? हजरत अब्दुल्ला हर मामले में हुनहार, ज़हीन, काबिल, हसीन, जवाब मुजाहिद, बहादुरी में मक्का में आपका जवाब नहीं। पूरे मक्का में हजरत अब्दुल्ला की शोहरत। अब्दुल्ला जैसा कोई ना जवान है, न अब्दुल्ला जैसा कोई हसीन है। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। देखो लाल बनियान वालों, तुम्हारे सामने बच्चे लड़ने हैं बेटा, ये और तुम इन्हें डांट नहीं सकते हो। ये जन्नती बच्चे बेटा, इन्हें डांट। हाँ, समझा दो। बड़ी प्यारी तकरीर हो रही है, ये हर जलसे में नहीं हो पाती जो आज हो रही है। आप ना सुने, मेरे ऊपर कोई असर नहीं है। आप ना सुने, मुझे कल भी तकरीर करनी है। आज तकरीबन मुझे 45 दिन हो गए जो एक दिन भी नागा नहीं है। कंटिन्यू 45 रातें बोलते हुए हो गया मुझे, ठीक है। और अभी तकरीबन 45 रातें ही और कंटिन्यू बोलना। आप नहीं सुनोगे तो मेरा क्या जा रहा है भाई? मेरा तो कल के लिए इंतजार हो रहा है। कहीं मैक भी लग गए होंगे, स्टेज भी लग गया होगा, खाने के इंतजाम भी हो गए, सुनने वालों ने भी मन बना लिया होगा मौलाना को सुन के आएंगे। मत सुनो, मैं कल बयान कर दूंगा। और मेरी तकरीर 1 घंटा हो भी चुकी। आप सुने तो मैं बयान करूं, ना सुने तो बोलो खत्म करो। नौजवानों, तुम कुछ लोग ऐसे जो घर जा रहे होंगे, तुम्हारे घर कहीं नहीं जाएंगे, तुम्हारे घर वहीं है जहां छोड़ के आए हो। घर कहीं नहीं है। न कल तुम्हें ये जलसा मिलेगा, ना ये मौलवी मिलेगा। आज मौका है, सुन लो, अपनी नॉलेज में इजाफा कर लो। हाँ, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मन्नत मानी थी कि अपने एक बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करूंगा, कुर्बान करूंगा, कुर्बान करूंगा। अब बेटे तो सब बराबर है, लेकिन तवज्जो किसी पे ज्यादा होती है। जो ज्यादा होती है किसी पे, लेकिन भाई प्यार के एतबार से तो सब बराबर है। बोलो है कि नहीं है? किसे कुर्बान करें, किसे कुर्बान करें, किसे कुर्बान करें, किसे कुर्बान करें?
तो इन्होंने कुरान अंदाजी की। कुरान जानते हैं आप लोग? कुरान डालना नहीं जानते हैं? वो जो पर्ची डाल के जिसका नाम आ जाए, करते नहीं करते हैं कुरान अंदाजी की। उस जमाने का कुरान अंदाजी का अंदाज अलग था। वो तीरों के जरिए कुरान किया जाता था। कुरान अंदाजी की, जब कुरान अंदाजी की तो उसमें नाम हजरत अब्दुल्ला का निकल आया। किसका निकल आया? हजरत अब्दुल्ला का नाम निकला तो हजरत अबू तालिब ने ऐलान कर दिया, मैं अपने बेटे अब्दुल्ला की कुर्बानी करूंगा, इसलिए कि मैंने मन्नत मानी थी कि अगर मेरी औलाद हुई तो एक बेटे को कुर्बान करूंगा, और मेरा बेटे अब्दुल्ला के नाम का कुरान आया, मैं अब्दुल्ला की कुर्बानी करूंगा। जलसे में आने वालों, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, बेटा तो अब्दुल मुत्तलिब का कुर्बान होने के लिए जा रहा था, मगर खुदा की कसम खाना पूरे मक्का में किसी का घर नहीं पता था, इसलिए कि पूरे मक्का वाले हजरत अब्दुल मुत्तलिब से इतना प्यार करते थे कि अपने सगे बेटों से इतना प्यार नहीं करते थे। किसी के घर खाना नहीं पका था, किसी के घर खाना नहीं पका पूरे मक्का में। पता है अब्दुल्ला कुर्बान होने जा रहे हैं, हाय अब्दुल्ला कुर्बान होने जा रहे हैं, हाय अब्दुल्ला कुर्बान होने जा रहे हैं। किसी के घर में खाना नहीं पका था, पूरा मक्का गम में डूब गया था, पूरे मक्का के अंदर गम छा गया था, पूरे मक्का के अंदर ऐसा था कि जैसे उनका बेटा कुर्बान होने जा रहा है, लोगों पूरे मक्का में कोहराम मच गया था। अगर अब्दुल्ला चले गए, अगर अब्दुल्ला की कुर्बानी कर दी गई तो मक्का का हुस्न जमाल उड़ जाएगा, मक्का की बहारें चली जाएंगी, मक्का का हुस्न जमाल खत्म हो जाएगा। लिहाजा सब मक्का वालों ने मीटिंग की, अब्दुल मुत्तलिब को समझाओ कि अब्दुल्ला को ना कुर्बान करो। सारे मक्का वाले इकट्ठे हुए, सारे मक्का के सरदार इकट्ठा हुए, मक्का के रईस इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में पहुंचे और हजरत अब्दुल मुत्तलिब को समझाया कि तुम अब्दुल्ला ही को क्यों कुर्बान करना चाहते हो? अब्दुल्ला तो मक्का की शान है, अब्दुल्ला तो हिजाज की शान है, अरे अब्दुल्ला तो अरब की शान है, अब्दुल्ला के तो हुस्न की मिसालें दी जाती हैं। अगर अब्दुल्ला कुर्बान हो गया तो मक्का की शान चली जाएगी, मक्का की नाम चली जाएगी। अब्दुल्ला को क्यों कुर्बान करते हो? 10 बेटे हैं, किसी और को कुर्बान कर दो, और अगर अपने बेटे को कुर्बान ना कर सको तो चाहे हमारे बेटों में से किसी को कुर्बान कर दो, मगर अब्दुल्ला को कुर्बान ना किया जाए। हाय हाय, जरा बोलो यार, ये नबी के बाप का जलवा, तो फिर नबी ये पाक के जलवों का आलम क्या है? आप कहते हो मिस वर्ल्ड वो है, आप कहते हो वो हीरो बड़ा खूबसूरत है, खुदा की कसम मेरे नबी का हुस्न भी देखा ही नहीं है। अभी तुमने मेरे नबी का हुस्न ही कहां देखा है यार? दुनिया का हुस्न बयान करना भूल जाओगे। हजरत आयशा नबी की प्यारी बीवी कहती हैं मेरी सुई गुम हो गई, रात का अंधेरा था, नबी मुस्कुराए तो ऐसा उजाला हुआ कि गुमी हुई सुई मिल गई। है कोई मुकाबला? है कोई मुकाबला मेरे नबी का? बोलो यार, नहीं है ना? गुमी हुई सुई मिल गई, हाँ, गुमी हुई सुई मिल गई। आप मुकाबला करते हो मेरे नबी का? लोगों तुम कहाँ, किससे मोहब्बत कर बैठे? अपने नबी के बारे में पढ़ो, अपने नबी के बारे में जानो, अपने नबी के बारे में सुनो और ऐलान करो कि मेरा नबी लाजवाब है ना? अच्छा एक बात बताओ, नबी से मोहब्बत तो सबको, आपको भी हमें भी है, लेकिन सही मोहब्बत जब भी होगी जब नबी के बारे में मुकम्मल पता होगा। ये पैसा है, ये छोटे से बच्चे को भी पता है ये पैसा है, ये 2 साल के बच्चे को भी पता होगा ये पैसा है, मगर कुछ बच्चों को ये पता नहीं होगा ये है कितने का। मैं गलत कह रहा हूँ? हमारी एक छोटी सी बेटी, ठीक है, वो नोट 500 का दे दो उसे या 100 का दे दो, नोट है, पैसा, ये पता पैसा। अब अगर कोई एक टॉफी के बदले में उससे 500 का नोट ले तो दे दे, बच्चा है ना, अहमियत का नहीं पता ना। मैं गलत कह रहा हूँ? लेकिन आप नहीं दोगे ना, आपको पता उसे भी है पैसा, पता आपको भी है पैसा, लेकिन उसे ये पता नहीं कि ये पैसा कैसा है। आपको पता आपको भी ये नबी लाजवाब है, लेकिन जब तक जानोगे नहीं कितने लाजवाब हैं, जब तक उतनी मोहब्बत नहीं कर पाओगे, उतनी मोहब्बत नहीं कर पाओगे। मुसलमानों